हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में निकली रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। तो हम ओवरऑल पूरी पीडीएफ को देखेंगे और समझेंगे कि इस पीडीएफ में क्या 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 दे रखा है और कौन कौन कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं। बात करें तो आज की जॉब हमारी टीचिंग से रिलेटेड रहने वाली है और हम पूरी ओवरऑल वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या टीचिंग क्राइटेरिया रखा गया है। तो शुरू करते हैं पीडीएफ को पढ़ना। ये आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट की गई हैं जो कि आपकी मुस्लिम यूनिवर्सिटी में है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी से निकली है। तो अगर हम बात करें लास्ट डेट से रिलेटेड, तो आपकी 7 दिसंबर 2024 की इसकी लास्ट डेट रहने वाली है और 5 बजे तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना होगा। देखते हैं अगर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इसमें आपके पीजीटी और आपके टीजीटी और प्राइमरी में पोस्ट निकली हैं। मल्टीपल पोजीशन है, तो हम शुरू से लेकर पूरी पीडीएफ को कवर करेंगे और आपको अच्छी तरीके से समझना होगा क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो शुरू करते हैं पहले पीजीटी से रिलेटेड। तो इसमें आपकी पोस्ट दे रखी है जिसमें कि आपकी बायो की हैं, कॉमर्स की हैं और मैथ की, फिजिक्स की हैं, जो कि आपके स्कूल बॉयज़ और गर्ल्स दो दो स्कूल हैं और इसमें सभी में आपकी एक एक पोजीशन निकली है। और पीजीटी बायोलॉजी में बॉयज़ में 3 पोजीशन निकली हैं। बात करें इसकी पे लेवल के रिगार्डिंग, तो इसमें आपको 47,000 टू 1,51,000 प्लस अलाउंस दिए गए हैं। एज लिमिट आपकी 40 ईयर रखी गई है और एज रिलैक्सेशन होगा गवर्नमेंट इंडिया से रिलेटेड एज पर शेड्यूल फॉर ओबीसी, एससी एंड ईडब्ल्यूएस एंड अदर कैटेगरी। बात करेंगे आप इसकी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ से रिलेटेड, इसकी क्वालिफिकेशन क्या क्या रहने वाली है। 2 ईयर का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी आपके पास होना चाहिए और इसमें आपका मास्टर डिग्री हो या आपके पास मास्टर डिग्री हो। मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेटेड सब्जेक्ट, जो आपके सब्जेक्ट इस प्रकार हैं। पीजीटी बायोलॉजी में आपके पास सब्जेक्ट होनी चाहिए बोटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोलॉजी साइंस, जेनेटिक्स बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायो, प्लांट फिजियोलॉजी प्रोवाइड दे, और आपका बोटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएट लेवल। पीजीटी कॉमर्स में बात करें तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में और बिजनेस इकोनॉमी सेल नॉट एलिजिबल। तो आपको ध्यान देना है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में। पीजीटी में देखा तो मैथ में आपके पास अप्लाइड मैथ होना चाहिए और फिजिक्स में देखा जाए तो आपके पास फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में इसी आपकी एलिजिबिलिटी है। तो आप इस एलिजिबिलिटी के अंडर में आते हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर सेकंड एलिजिबिलिटी में देखें तो आपके पास बीएड या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री रहनी चाहिए या बीएड स्पेशलाइजेशन, ये आपका है। नोट में दे रखा है कि आप ये परमानेंट टीचिंग वर्किंग एट एएमयू मैनेज स्कूल नोट हैव बीएड एंड इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मे बी कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट। सच कैंडिडेट इफ सेलेक्टेड हैज़ कंप्लीट बीएड डिग्री विल बी 4th ईयर फ्रॉम डेट ऑफ सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग। ये आपको इस पर ध्यान देना होगा। डिज़ायरेबल में आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंग्लिश, हिंदी और उर्दू मीडियम में। अगर आपके पास 2 मीडियम भी हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी किसी के पास उर्दू नहीं होता तो वो भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बात करें पीजीटी फाइन आर्ट से रिलेटेड, ये इसमें आपकी कुछ और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है, उसको भी हम देखने वाले हैं। सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो कि गर्ल्स का है, उसमें एक पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट निकली है। एज लिमिट आपकी सेम है। एजुकेशन में देखा जाए तो आपके पास 2 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होना चाहिए और ये आपके पास एमए होना चाहिए फाइन आर्ट में ये, और बीएड या उसके इक्विवेलेंट आपके पास डिग्री चाहिए। नोट करें कि ये भी वही ऊपर का दे रखा है कि परमानेंट जॉब है, कंप्यूटर एप्लीकेशन पे आपको नॉलेज होना चाहिए और टीचिंग में बात करें इंग्लिश, हिंदी और उर्दू मीडियम सभी होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में जिसमें आके आपका टीजीटी से रिलेटेड जॉब है, जो सीरियल नंबर 9 to 14 है और टीजीटी हिंदी, टीजीटी मैथ, टीजीटी साइंस और टीजीटी उर्दू है और गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों ही स्कूल हैं। ये आपके स्कूल के नाम है। पोस्ट में देखा जाए तो एक एक पोस्ट सभी में है। और बात करें पे स्केल के रिगार्डिंग, तो इसमें 44,900 टू 1,42,000 प्लस अलाउंस दी है, जिसकी एज लिमिट इन्होंने 5 ईयर कम कर दी है पीजीटी से और इसकी एज आपकी 35 ईयर हो गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए या आपके पास बैचलर डिग्री विद मिनिमम 55% मार्क्स होना ज़रूरी है मिनिमम। और ये आपके अदर क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग बताया गया है। टीजीटी हिंदी में आपके पास हिंदी एज सब्जेक्ट फॉर ऑल 3 ईयर, मतलब अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके पास 3 साल हिंदी होना चाहिए। मैथमेटिक्स में देखा जाए तो आपके पास बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स एंड विद 2
फॉलोइंग सब्जेक्ट होने चाहिए, जैसे आपके पास मैथ के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री हो, या केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, स्टैटिक्स हो, जियोलॉजी और ज्योग्राफी। टीजीटी साइंस में देखा जाए तो एनी टू ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच, 2 ब्रांच में आपके पास होनी चाहिए, फिजिक्स या बॉटनी या जूलॉजी या केमिस्ट्री। तो टीजीटी उर्दू में आपके पास उर्दू होनी चाहिए सभी तीनों साल के अंदर। जैसे आप कोई ग्रेजुएट कर रहे हैं तो उर्दू से आपने ग्रेजुएट किया है, तो कुछ यूनिवर्सिटी ऐसा होता है कि फर्स्ट सेकंड ईयर में उर्दू देती हैं, तो कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे होते हैं जो तीनों सालों में उर्दू एज ए मेन सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हैं। और ये आपकी बीएड आपके पास होनी चाहिए, और क्वालिफाइड में सीटेट अगर आपके पास क्वालिफाइड है, या यूपी टेट आपके पास क्वालिफाइड है। ये आपका दे रखा है एज रिलैक्सेशन वगैरह दे रखा है। और डिज़ायरेबल में आपकी सभी में सेम है, कंप्यूटर एप्लीकेशन और प्रोफेंसी होनी चाहिए इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेज में। तो यहाँ पर देखा जाए तो जिनके पास टीजीटी उर्दू है उनके लिए लो कंपटीशन जॉब रहने वाला है यहाँ पर। और अगले पॉइंट पे चलते हैं हम। तो अगले पॉइंट में बताया गया है प्राइमरी टीचर के रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट, जो कि आपकी सीरियल नंबर 15 से 18 तक रहने वाली, जिसमें आपके प्राइमरी टीचर रहने वाले हैं। ये स्कूल का नाम है, और पोस्ट को भी आप देख सकते हैं। एएमयू गर्ल्स स्कूल में आपके पास 2 पोस्ट है, एएमयू एबीके हाई स्कूल गर्ल्स में आपके पास 2 पोस्ट है, और अदरवाइज़ अदर में आपके बॉयज़ में 1 पोस्ट है। एएमयू सिटी गर्ल्स हिंदी स्कूल में आपका 1 पोस्ट है। बात करें इसकी पे स्केल के रिगार्डिंग, तो इसमें 35,400 टू 1,12,400 प्लस अलाउंस रहने वाला है। और एज लिमिट में देखा जाए तो इसमें 30 साल आपकी एज रहने वाली है, और आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन, जो इनके रूल्स रहने वाले हैं। क्वालिफिकेशन में देखे जाए तो आपके पास सीनियर सेकेंडरी क्वालिफिकेशन और इक्वल टू इसके और इक्वलेंट आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं विद मिनिमम 50 मार्क्स, और 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। बात करें अगर आपके पास ये नहीं है तो आप दूसरी एजुकेशन को भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि आपका सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन है विद एटलीस्ट 55 मार्क्स एंड 4 ईयर का आपके पास बैचलर डिग्री होगा, या अगर आपके पास ग्रेजुएशन है विद मिनिमम 50 मार्क्स प्लस बैचलर, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और बात करें दूसरी पॉइंट में, तो इसमें दे रखा है कि क्वालिफिकेशन आपका सीटेट होना चाहिए, और ये आपका जनरल है, जो कि सेम ऊपर मैंने आपको डिस्कस किया था। डिज़ायरेबल में देखें तो ये भी बिल्कुल सेम आ गया, जिसमें कि आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्किल होना चाहिए, और आपके पास टीचिंग एबिलिटी होनी चाहिए हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू। बात करें अदर पोस्ट, जो कि आपका सीरियल नंबर 99 20 में है, और इसमें देखा जाए तो प्राइमरी टीचर आर्ट्स और प्राइमरी टीचर आर्ट्स, जो कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही कॉलेज में है, 1 पोस्ट के रिगार्डिंग। इसमें आपका पे स्केल ग्रेड लेवल इनका 6 रहने वाला है, जो कि आपका 35,400 टू 1,12,400 रहने वाला है, इंक्लूडिंग प्लस अलाउंस। और एज लिमिट की बात करें तो इसमें ओवरऑल वही सेम एज लिमिट है 30। और एसेंशियल हम सीधे चलते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, तो आपके पास सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी में आपके पास या उसके इक्विवेलेंट 50% मार्क्स होने चाहिए, और 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। और दूसरी क्राइटेरिया पे देखा तो सीनियर सेकेंडरी आपके पास होना चाहिए विद आर्ट सब्जेक्ट एटलीस्ट 50 मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर डिग्री इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको आप BEd भी कहते हैं। अदर ये नहीं है तो 5 ईयर का आपके पास रिकॉग्नाइज डिप्लोमा होना चाहिए ड्राइंग एंड पेंटिंग में, स्क्रैप्चुअल में एंड आर्ट ग्राफिक आर्ट में। और देखा जाए तो रिकॉग्नाइज बैचलर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्क्रिप्टेड एंड ग्राफिक आर्ट। तो इसमें देखेंगे तो काफ़ी क्वालिफिकेशन है। अगर आप एक में फिट नहीं बैठते तो आपके पास और भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास ओवरऑल देखा जाए BA फाइन आर्ट में है, मिनिमम 1 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो आप इस जॉब के लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल में आपके पास इसमें कंप्यूटर नहीं मांगा गया है, आपके पास टीचिंग एबिलिटी होनी चाहिए इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू में। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि आपका हाईलाइटेड देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, जो कि आपका हाईलाइटेड किया गया है। इसमें बताया गया है कि जिन कैंडिडेट ने PRT आर्ट्स में AMU ABK हाई स्कूल बॉयज़ एंड गर्ल्स सीरियल नंबर 85 एंड 86 रेस्पेक्टिवली, एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2023 NT, जो कि आपका 4 फरवरी में आया था, उसमें जिसने अप्लाई किया है उनको आप उन कैंडिडेट को सीरियल नंबर 19 और 20 जो कि ऊपर दिया गया इसमें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसी में ही एलिजिबल माने जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट एज एंड क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो इसमें मैक्सिमम 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है SC ST को, और 3 ईयर का आपका OBC को, और ये अप टू मैक्सिमम 5 ईयर फॉर द पर्सन हु हैड ऑर्डिनरी बीन डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ JNK, जो जम्मू कश्मीर के लिए 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, जो कि आपका डोमिसाइल होना चाहिए 1180 टू 31/12/89 के अंडर में। ये आप अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर लीजिएगा। हम इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। और मैक्सिमम
अप टू मैक्सिमम 10 ईयर केस इन डिसेबिलिटी के लिए 10 साल का, और वुमेन कैंडिडेट के लिए SC ST OBC के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है। एक्समैन सर्विस के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है। और रिलैक्सेशन इन क्वालिफिकेशन फॉर वर्किंग कैंडिडेट इन AMU स्कूल विल बी गिवन टू AMU रूल्स। AMU रूल्स के अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट आपके AMU में स्कूल्स में काम कर रहे हैं उनके अलग रूल रहने वाले हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात करें तो आपको ओनली ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई करना है। ये आपका लिंक दे रखा है, इसमें है। इन्होंने इसमें और कोई भी सेपरेट इनका कुछ ऑफलाइन आप भर नहीं सकते हैं। प्रोसेस फ़ीस की बात करें तो 500 है, जो कि आपकी ऑनलाइन ही होने वाली है। और एप्लीकेशन फ़ी वंस रिसीव सेल नोट बी रिफंड। तो अगर आपकी एक बार एप्लीकेशन फ़ीस एक्सेप्ट की जाती तो वो रिफंड नहीं होगी। आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द एप्लीकेंट मस्ट बी टेक प्रिंट आउट। आपको इसका निकालना होगा और इसमें अपेंडेड हिज और हर साइन एट पेस्ट फ्रंट फेस रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो पहले से ऑन एप्लीकेशन फॉर्म पर आपने पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना होगा। ये और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं, सेल्फ अटैच डॉक्यूमेंट, जिसमें कि आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और अदर डॉक्यूमेंट है, एक्सपीरियंस लेटर है। आप सभी को डॉक्यूमेंट को मर्ज करके ये दिए गए एड्रेस पर आपको सेंड करना है लास्ट डेट के अकॉर्डिंग, और आप सभी को चेकआउट कर लेना है कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाए हैं। आपको अच्छी तरीके से इसे दिए गए एड्रेस पर भेज देना है। टर्म्स एंड कंडीशन है, इसमें इतना कुछ भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जो कि डिस्कस किया जा सके, और बस ये आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो ये थी पूरी ओवरऑल PDF। अगर किसी को एप्लीकेशन फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आती है तो वो यहाँ पर हेल्प डेस्क इन्होंने दिया गया, इस पर आप चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसके इजीली फॉर्म भर सकते हैं। तो देखा जाए तो इसमें पोजीशन के रिगार्डिंग तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि कितनी कितनी पोजीशन निकली है। पोजीशन में देखा जाए तो आपका PGT में 1 4 5 6 7 8 9 पोजीशन आपकी ओवरऑल PGT में है, और एक PGT में आपका फाइन आर्ट 10 पोजीशन आपकी PGT में है। TGT में देखा जाए तो 6 पोजीशन आपकी TGT में है, और प्राइमरी टीचर में देखा जाए तो 6 पोजीशन आपकी प्राइमरी इसमें है। और ये आपको इसमें विशेष ध्यान देना है कि सीरियल नंबर 1920 के रिगार्डिंग इन्होंने जो नोट्स बनाया है, जिन कैंडिडेट ने पहले अप्लाई किया है उनको इसमें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसी एप्लीकेशन फॉर्म को मान्य होगा। तो ये थी ओवरऑल आपकी पूरी PDF जो कि हमने डिस्कस किया है। आप इसको अच्छी तरीके से चेकआउट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मिलाकर इस फॉर्म को ज़रूर भरना चाहिए। रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू, हैव ए गुड डे।